हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखो आज क्लास 10 चैप्टर 7.4 ऑप्शनल की एक्सरसाइज कराऊंगा बेसिकली मैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 कराऊंगा इस वाले एक्सरसाइज का मैं। देखो 8 वाला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहने का जा रहा है इसके अंदर, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ABCD। दैट मीन्स इसमें कहने का चाह रखा है ABCD कोई फॉर्म्ड हो रहा है और ये क्या, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, दैट मीन्स ये कुछ ऐसे करके फॉर्म हो रहा है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। इसका पॉइंट क्या है, -1, -1। इसका पॉइंट क्या है, -1, 4। इसका पॉइंट क्या है, 5, 4। और इसका पॉइंट क्या है, 5, -1। 5, -1। आगे बढ़ते हैं। P, Q, R, S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। दैट मीन्स AB का मिड पॉइंट क्या है, P। दैट मीन्स AB ये रहा, इसका मिड पॉइंट यहां पर होगा P। अब देखो अगर P इसका मिड पॉइंट होगा तो दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट दैट मीन्स ये वाले x की वैल्यू प्लस ये वाले x की वैल्यू डिवाइड बाय 2 ऐसे निकलेगा ना मिड पॉइंट। तो इसका तो करो -1, दैट मीन्स -1 प्लस में -1 डिवाइड बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सोल्व करो इसको, -1 बाई 2 -2 बाई 2 दैट मीन्स -1। ठीक है, इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट निकलेगा -1 कोमा y का कोऑर्डिनेट -1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स क्या निकलेगा इसके अंदर, -1 प्लस 4 कितना से निकलेगा 3, दैट मीन्स 3/2। ये निकल जाएगी P के कोऑर्डिनेट। अब देखो Q के कोऑर्डिनेट, Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। BC ये रहा, BC यहां पर होगा कहीं ना कहीं Q। अगर यहां पे Q पॉइंट होगा, मान लो यहां पे Q पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वाले x की वैल्यू प्लस में ये वाले x की वैल्यू डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स -1 प्लस 5 कितना से निकल जाएगा 4/2 2 दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 2। उसका बाद y की वैल्यू 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 4 प्लस 4 8/2 आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो R किसका मिड पॉइंट है, R है CD का मिड पॉइंट। दैट मीन्स CD के बीच में क्या होगा, यहाँ पे कहना कि R पॉइंट होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 5 प्लस 5 कितना से निकलेगा 10/2 5। मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट P, Q, R, S निकालो मिड पॉइंट। ठीक है, -1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स -1 प्लस 4 कितना से निकलेगा 3/2। ठीक है, अब क्या रह गया, अब रह गया S किसका मिड पॉइंट है, DA का। दैट मीन्स ये DA, इसका मिड पॉइंट क्या होगा S। ठीक है, अब देखो उसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कितना से निकलेगा 4/2 2। ये निकल गया x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालो। माइनस देखो, जैसे मानो आपने -1 प्लस -1/2 कितना से निकला था फाइनली, ये -1 निकला था, तो वैसे ही ये -1 ये -1 कितना से निकलेगा दोनों का, -1 का -1 ही आंसर निकलेगा दोनों का। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा P, Q, R, ये हो जाएगा S। ठीक है, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, इफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज स्क्वायर। दैट मीन्स क्या कर रखा है इसमें, क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, PQRS। दैट मीन्स ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा S। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या स्क्वायर है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये रोम्बस है।
देखो पहले करने से पहले मेरी बात सुनो। पहले देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, साथ में इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, वो होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो, साथ में डायगोनल्स इक्वल हो, वो होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, साथ में लेकिन जिसमें डायगोनल्स इक्वल ना हो। ठीक है, वो होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं दैट मीन्स ये PS निकालता हूं, PQ, QR, RS, और इसके डायगोनल्स की वैल्यू भी इसमें निकालता हूं। ठीक है। अब सारे वैल्यू निकालने का पता लग गया कि क्या स्क्वायर है, कि ये रेक्टेंगल है, कि ये रोम्बस है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको अब करता हूं, पहले रुक जाओ। देखो मेरे को चेक क्या करना है इसके अंदर, मेरे को इसमें चेक करना है कि PQRS इसमें क्या है, कौन सा डेल्टा फॉर्म हो रहा है इसमें, ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि ये रोम्बस है आपका। देखो सोल्व करते हैं इसको। पहले निकालूंगा PQ कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से, दैट मीन्स अंडर द रूट। ठीक है। देखो इसको रखूंगा पहले, इसको रखूंगा बाद में, दैट मीन्स -1 -2 का स्क्वायर, ये निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल आपका। ठीक है। उसके बाद प्लस 3/2 -4 इसका स्क्वायर, तो निकालो PQ की वैल्यू, PQ इक्वल्स टू, इसमें क्या निकल जाएगा, -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, प्लस का प्लस, सोल्व करो इसको। इसका सोल्व करने से आंसर निकलेगा फाइनली 4 2 ज़ा 8। देखो सिंपली सोल्व करके ले रहा हूँ सब में। ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 में से 3 गया, निकल बच जाएगा आपका 5/2। दैट मीन्स इसका आंसर निकलेगा फाइनली 5/2 माइनस का, देखो कैसे निकलेगा, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा 2 निकल जाने के बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो पहले यहाँ पे सोल्व ही कर देता हूँ उसको मैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 एज इट इज का एज इट इज, -4 2 ज़ा 8 होल का स्क्वायर, 3 - 8 -5 -5 से निकल जाएगा। अब इसका करोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो, तो सिंपल इसमें स्क्वायर करके इस वाली वैल्यू इसको, दैट मीन्स 25/4। अब बस सोल्व कर दो उसको, PQ की वैल्यू, नीचे 1 है कहीं ना कहीं, तो क्या आंसर निकल जाएगा फाइनली 4 तो निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 9 ज़ा 36, प्लस में 25 का 25, दैट मीन्स 11 का 1 ऐसे लग गया 1 6/4 अंडर द रूट 61/4 क्या निकलेगा, निकलेगा PQ। अब देखो PQ वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल। ठीक है। PQ निकला है अंडर द रूट 61/4। ठीक। अब मैं इसको कर रहा हूँ रब, PQ निकल गया आपका। ठीक है। अब मेरे को निकालना QR निकालो ऐसे करके डिटो सेम, QR इक्वल्स टू अंडर द रूट, मैं किसका रखूंगा पहले, मैं चलो इसको रख रहा हूं पहले। ठीक है। दैट मीन्स 5 -2 का होल का स्क्वायर, प्लस में 3/2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो QR इक्वल्स टू अंडर द रूट 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, प्लस का प्लस, सोल्व करो, इसके आंसर निकलेगा सोल्व करने के बाद, दैट में सोल्व करने आंसर निकलेगा 3 का 3 -8/2 होल का स्क्वायर। तो फाइनली क्या आंसर निकल जाएगा फाइनली आपका अंडर द रूट
9 प्लस में वही डिटो सेम पिछले वाला आंसर, दैट मीन्स 3 माइनस 8 5/2, दैट मीन्स 25/4। इसके अंदर भी आंसर निकल जाएगा 61/4। ठीक है, दैट मीन्स क्या ओवर क्या निकल गया, क्या ओवर क्या निकल गया, √61/4। ठीक है, अब आगे सोल्व करो इसके आगे। देखो इसके आगे सोल्व कर रहा हूं मैं, दैट इज पी क्यों निकल गया, क्यू आर निकल गया, अब रह गया आर एस। आर एस निकालो, आर एस इक्वल्स टू √। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में क्या रख रहा हूं, मैं स्टार्टिंग में रखूंगा इसको, मैं स्टार्टिंग में रखूंगा इस वाली वैल्यू को। अब देखो ये ना ये 2 है, ठीक है, -2 नहीं है, ये 2 है कहीं ना कहीं, ये 2 है आपकी है। तो क्या करूंगा मैं, इन दोनों के लिए निकालूंगा मैं, दैट मीन्स एस आर के लिए निकालूंगा। ठीक है, तो रखो इसको स्टार्टिंग में 2 - 5, 2 - 5 होल का स्क्वायर प्लस में -1 - 3/2, -1 - 3/2 होल का स्क्वायर। तो आर एस इज इक्वल्स टू 2 - 5 3 का स्क्वायर 9 प्लस का प्लस, अब कितना से निकलेगा इसका आंसर लास्ट में, 2 का 2। ठीक है, 2 -2 और -3 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपको फाइनल आंसर निकल जाएगा लास्ट में 9 प्लस में -2 - 3 -5/2, दैट मीन्स 25/4। वही आंसर निकल जाएगा लास्ट में इसका भी 61/4, दैट मीन्स आर एस का निकला आपका √61/4। ठीक है, क्या रहेगा आपका, आपका रहेगा पी एस रहेगा, पी एस। अब पी एस भी निकाल लो, ऐसे ही करके आप निकालो पी एस। कैसे निकलता है पी एस, देखो पी एस इक्वल्स टू √, पी एस निकाल, देखो पी एस के लिए क्या रखूंगा स्टार्टिंग में, मैं चलो स्टार्टिंग में रख रहा हूँ ये वाली वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स -1 और -2 का होल का स्क्वायर प्लस में 3/2 माइनस, और ये दैट मीन्स बीच वाला माइनस, साथ में वाला माइनस, -1 प्लस 1 का +1। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2 माइनस बीच वाला माइनस, साथ में ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा सिंपल आपका आंसर। ठीक है, तो +1 और पूरे का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब पी एस का पी एस इक्वल्स टू -1 - 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस का प्लस, इसमें आंसर दैट मीन्स 3/2। अब देखो सोल्व कर दो इसको, 2 का 2 3 + 2, दैट मीन्स पी एस इक्वल्स टू 9 का 9, इसको पूरा करोगे स्क्वायर प्लस 5/2, दैट मीन्स 25/4। आंसर निकल जाएगा लास्ट में इसका 61/4। ठीक है, तो वही पी एस क्या निकल जाएगा आपका √61/4। ठीक, अब रहेगा इसमें डायगोनल्स की वैल्यू। अब डायगोनल्स और निकाल लो इसमें सिर्फ और सिर्फ। देखो डायगोनल्स कैसे निकालूंगा मैं, पहले निकालूंगा पी आर की वैल्यू। ठीक है, पहले निकालो पी आर, पहले निकालो पी आर। पी आर क्या निकलेगा, पी आर मैं क्या रखूंगा स्टार्टिंग में, रखूंगा ये वाली -1 रखूंगा स्टार्टिंग में, दैट मीन्स -1 और -5 का होल का स्क्वायर प्लस में 3/2 -3/2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर इक्वल्स टू -1 - 5 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3/2 -3/2, इसका आंसर निकल जाएगा 0, दैट मीन्स पी आर क्या निकल गया आपका √36। ठीक है, अब क्या रहेगा आपका, दैट मीन्स क्यू एस रहेगा, क्यू एस निकालो, यहाँ लिख दो क्यू एस इक्वल्स टू, क्यू एस क्या निकलेगा इसके अंदर, क्यू एस पहले किसको, पहले रखोगे इस वाली वैल्यू को,
दैट मीन्स 2 माइनस 2 का होल का स्क्वायर, मैंने पहले रखा है इस वाली वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद -1 -4 प्लस -1 -4 का होल का स्क्वायर। अब सोल्व कर दो इसको, क्या हुआ है, 6/2 2 - 2 0 का स्क्वायर 0 प्लस का प्लस -1 -4 -5 का स्क्वायर 25, दैट मीन्स क्या हुआ है 6/2 √25। अब देखो डायगोनल्स पी आर और क्यू एस इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, बट पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, इक्वल है आर एस के, इक्वल है पी एस के, ठीक है। देखो पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस, ठीक है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोम्बस, इज अ रोम्बस, ठीक है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 7 चैप्टर का, ठीक है। अभी चैप्टर हो गया फिनिश। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर कराऊंगा मैं, तब तक अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। ओके बाय गाइज, ओके बाय।